हिंदू धर्म में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यों में जैसे हवन, पूजन, आरती, गृह प्रवेश, विवाह, शांति हवन इत्यादि में मंत्रों को अनन्य साधारण महत्व प्राप्त हुआ है। इन कार्यों में आवाहित देव शक्तियों को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, जिसके बाद ही धार्मिक कार्य के अनुष्ठान पूर्ण माने जाते हैं। मंत्र पुष्पांजलि 3 शब्दों से बना है, जो मंत्र, पुष्प और अंजलि को दर्शाता है और जिसका मतलब है अपनी अंजलि में फूलों को लेकर इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जिन्हें अंत में अर्पण किया जाता है। वेद शास्त्रों में देव देवताओं को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कई मंत्र दिए गए हैं, परंतु प्रचलन में कुल 4 ही प्रमुख माने जाते हैं। इन मंत्रों में राष्ट्रीय एकात्म जीवन की आकांक्षा छिपी है, संपूर्ण विश्व के कल्याण की सदिच्छा और सामर्थ्य की सबको पहचान कराने वाली यह विश्व प्रार्थना है। आइए जानते हैं हर एक श्लोक और उसका भावार्थ। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जानते हैं इसका अनुवाद। देवों ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूप प्रजापति का पूजन किया। यज्ञ और तत्सम उपासना के वे प्रारंभिक धर्म विधि थे। स्वर्गलोक, जहाँ पहले देवता निवास करते थे, वह स्थान यज्ञाचरण द्वारा प्राप्त करके साधक महानता प्राप्त करते हैं। यानी गृहस्थाश्रम में रहकर साधक अपनी साधना करने के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान करके पूरी श्रद्धा से वेद उपनिषदों में जो भी यज्ञ विधि, आचार, विचार, व्यवहार बताए गए हैं, उसके अनुसार यज्ञाचरण कर अपना जीवन व्यतीत करने से देवताओं का निवास स्थान यानी स्वर्गलोक प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164, मंडल 10 सूक्त 20 और अथर्ववेद खंड 7 सूक्त 5 मंत्र 1 में पाया जाता है। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। जानते हैं इसका अनुवाद। हमारे लिए सब कुछ अनुकूल करने वाले राजाधिराज वैश्रवण कुबेर को हम वंदन करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि वो कामनेश्वर कुबेर मुझ कामनार्थी की सारी कामनाओं को पूरा करे। यानी संसार में गृहस्थाश्रम चलाने के लिए शुद्ध आचार और विचारों के साथ साथ लक्ष्मी यानी धन की भी आवश्यकता है। कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान कुबेर, जो वास्तविक यक्षपति है किंतु अपने सुकर्म से उन्हें धन और ऐश्वर्य के देवता का स्थान प्राप्त हुआ, उनकी भी पूजा की जाती है, ताकि जिस धन की प्राप्ति होती है वह मनुष्य के जीवन में स्थिरता ला सके और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सके। यह श्लोक तैत्तिरीय अरण्यक प्रपाठक 1 अनुवाक 31 मंत्र 6 से लिया है।
ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति। जानते हैं इसका अनुवाद। हमारा राज्य सर्व कल्याणकारी राज्य हो और सर्व उपभोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण हो। यहाँ लोक राज्य हो। हमारा राज्य लोभ और आसक्ति रहित हो। ऐसे परम श्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो। हमारा राज्य क्षितिज की सीमा तक सुरक्षित रहे। समुद्र तक फैली पृथ्वी पर हमारा दीर्घायु और अखंड राज्य हो। हमारा राज्य सृष्टि के अंत तक सुरक्षित रहे। ये श्लोक क्षत्रिय राजा के महाअभिषेक के समय ब्राह्मणों द्वारा बोला जाता है। इसमें संपूर्ण पृथ्वी पर एक राजा की अधिसत्ता होने की इच्छा प्रकट की गई है। साथ ही साथ ये कामना भी की गई है कि यहाँ लोक राज्य हो, यानी राजा को यहाँ प्रजा की सेवा करने की भावना रखनी चाहिए तथा अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ प्रजा के सुझावों पर भी विचार विमर्श करके अपना अंतिम निर्णय देना चाहिए। यानी यहाँ राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र को भी महत्व दिया गया है। ये श्लोक ऐतेरीय ब्राह्मण पंचक 8 खंड 15 से लिया गया है। तदप्येष श्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति। जानते हैं इसका अनुवाद। राज्य के लिए और राज्य कीर्ति गाने के लिए ये श्लोक गाया गया है। अवीक्षित के पुत्र मरुति, जिनके राज्यसभा के सर्व सभासद है, ऐसे मरुदगणों द्वारा परिवेष्टित किया गया यह राज्य हमें प्राप्त हो, यही कामना। कहा जाता है कि मरुत राजा, जो कि अवीक्षित के पुत्र थे, उन्हें पंच महासम्राटों में गिना जाता है। उन्होंने समवर्त की मदद से अनेकों यज्ञ किए। उनके यज्ञ उच्च कोटि के थे, जिनसे इंद्रदेव सोमरस द्वारा और ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा द्वारा प्रसन्न किया गया था। इस यज्ञ को करने के लिए जिस विपुल धन संपत्ति की आवश्यकता थी, उसे राजा मरुत ने कैलाश जाकर भगवान शिव की आराधना कर प्राप्त किया था और यज्ञ के उपरांत शेष धन संपत्ति हिमालय पर्वत के पास छिपाकर रखी थी। ये श्लोक ऐतेरीय ब्राह्मण पंचक 8 खंड 21 से लिया गया है। आइए ये चारों श्लोक एक बार फिर से दोहराते हैं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे।
समेत कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयन् समन्तपर्या ईस्यात् सार्वभौमत्सार्वा युष अन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदप्येष श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्गृहे आवीक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति